मैं अर्शी नाज़ कलमलोग से, और मैं अभी आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूँ प्रदेश प्रवक्ता जी अरुण कुमार जी के साथ। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि सर ने जो भी अभी बात कही उसको लेकर इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, कल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर राजभवन मार्च राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित किया गया है। और छात्रों के सवाल पर पिछले दिनों आपने देखा, नीट के सवाल पर जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, तो उसी आंदोलन के क्रम में बिहार में जो हमारे छात्र नौजवान सड़कों पर उतरे थे सिवान जिला में, तो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई प्रशासन के द्वारा, और जिसमें 3 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। तो सवाल है, जब हमारे बिहार प्रदेश में बिहार के छात्र नौजवान सड़कों पर उतरते हैं अपनी जायज मांग को लेकर, तो ये सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेते नहीं। सरकार को छात्र नौजवानों से, आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। सुनने के बदले बिहार सरकार लाठी डंडे बरसाने का काम करती है, आंसू गैस चलाने का काम करती है, AK-47 से गोलियां बौछार करने का काम करती है। तो इन सारे सवालों को लेकर कल राजभवन मार्च है, और पूरे बिहार से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में छात्र नौजवान पटना आ रहे हैं। 11 बजे से राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय पटना से राजभवन मार्च के लिए हम लोग कुछ करने का काम करें। तो सर, अभी जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं BPSC TRE 4 को लेकर, क्या आप उसके बारे में क्या कहेंगे। निश्चित रूप से, जैसा कि सबको पता है, 2.5 वर्षों से TRE 4 की जो वैकेंसी है NDA सरकार ने लटकाने का काम किया है। आपको जानकारी होगा, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी 17 माह वाली, और उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM थे, और तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप ही 5 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दिया गया, जिसमें TRE 1 TRE 2 के तहत शिक्षक की जो भर्ती हुई, 90 दिन के अंदर BPSC के माध्यम से 2,19,000 से अधिक नियुक्तियां की गई। गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता है बिहार में, पटना का गांधी मैदान, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण के कारण और उनके प्रण अनुरूप महागठबंधन की सरकार ने 90 दिन के अंदर 2,90,000 नौकरी देने का काम किया, नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटने का काम किया। जब हमारी सरकार चली गई, जबकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ही जो है प्रक्रियाधीन नौकरी करके आए थे 4 लाख के आसपास, और वही नौकरियां TRE 3 की बात करिए, शिक्षक नियुक्ति 4थे चरण की बात करिए, TRE 3 तो हो गया, लेकिन 4था चरण जो है इस सरकार लटकाने का काम कर रही है, जिसके कारण आज देख रहे हैं जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत है, गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों की तब तो ये भी डिमांड है, वो भूख हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना उनका अधिकार है, और सरकार को आंदोलनकारियों की बात को सुननी चाहिए। तो सर, अभी बच्चों की सिर्फ एक मांग से BPSC
PRE 4 को लेकर के ही नहीं, उनकी बहुत सारी डिमांड है, बाकी और जॉब्स को लेकर के, वैकेंसीज को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के। तो बच्चे बहुत सारे सवाल को लेकर के वहाँ पर अड़े हुए हैं। उस पर सरकार क्या कहना चाहेगी? उस पर सरकार ने अभी जैसे देखने को मिल रहा है और खबर हमें मिली है कि 4 बजे तक कोई सुनवाई की जाएगी। उसके ऊपर आप क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जो बिहार में है पूरी तरह संवेदनहीन सरकार है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार नहीं, ना सुनती है न तो कार्रवाई करती है। और यह सरकार नौकरी खाने वाली सरकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोली के बदले यह सरकार छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम करती है, लाठियां चलाने का काम करती है। जिन सवालों को लेकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी गंभीर हैं और उन्हीं सवालों को लेकर कल हम मार्च करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। सर, अभी बांकीपुर से जो इलेक्शन हुआ और प्रशांत किशोर जी ने कल शपथ ली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से त्रस्त थी और उन्होंने जो कि ये परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कुत्ता बिल्ली को भी हम यहाँ से चुनाव मैदान में उतार देंगे तो वह आराम से जीत जाएगा। लेकिन बांकीपुर की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को और बताने का काम किया कि नहीं, अब भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति आपकी चलने वाली नहीं है। इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दिया, वो सदन पहुंचे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी को जो जिस मुद्दे पे और जिन शर्तों पे वोट दिया गया है वो कितना काम करेंगे? देखिए, शर्त कुछ नहीं था जनता का। जनता का एक ही लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इस चुनाव में जाति पार्टी सारे समीकरण ध्वस्त हो गया और ध्वस्त कर दिया इसलिए कि बीजेपी को सबक सिखाना है। और आपको अगर देखेंगे तो वहां राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट भी जो थे वो भी जो है टूटा, और टूटा इसलिए कि बीजेपी को सबक सिखाना है। उनको लगा कि हम जो है प्रशांत किशोर को ही वोट देकर इसको सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज थे, नितिन नवीन जी और इससे पहले उनके पिताजी। लेकिन यहाँ की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। सर, तो आप अब क्या कहेंगे कि जनता जागरूक हो रही है या नहीं? बिल्कुल जागरूक है और अब मुद्दे की बात जो करेगा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात जो करेगा, जनता उन्हीं के साथ